फंडा फंडा फंडा। तो आप सबको पता है कि विश्व भर में बहुत सारे फंडे हैं और आपको पता है हम इन्हीं फंडों पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 30 अप्रैल को, पिछले 2-3 दिन पहले 30 अप्रैल को एक ऐसा ही बेहतरीन फंडा निकल कर मेरे सामने आया जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने चाहते दोस्त राजेंद्र चौहान के साथ। तो चलिए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो आपको पता है कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर कई जगहों पर कोरोना का आतंक खूब वर्षा हुआ है। यानी चारों तरफ मतलब कोरोना का आतंकवाद की तरह फैला हुआ है, आतंक की तरह। तो चलिए हम आज उसी पर बात कर लेते हैं। तो देश में आपको पता है कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी इस जिले में, इस जिले में, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहा है। यानी लॉकडाउन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको पता है सिंपल सी बात कि कोरोना का चक्कर है सब जगह। और इसी के चक्कर में देखिए तो 30 अप्रैल को मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे मुझे लगा कि जो सरकार इस लॉकडाउन को लगा रही है, जो सरकार जिस कोरोना से हमें बचाना चाहती है उसके लिए जो लॉकडाउन लगा रही है, क्या वो सही है या गलत है? तो मैं आपको कह दूँ इस फंडे को देखने से पहले आप स्किप करके पहले मत जाइए, क्योंकि ये फंडा आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बात करता हूँ। और आपको पता है आपका भाई लाइव एग्जाम्पल लेकर आता है और खुद का ही एग्जाम्पल लेकर आता है। तो 30 अप्रैल को जब मैं मतलब आपको बताऊं कि राशन मिलता होता है हमें डिपों पर, सरकारी जो मिलता होता है ना, तो वही तो मैं राशन लेने गया। क्या लेने गया? राशन लेने गया डिपो के ऊपर। तो वहाँ पर जो फंडा देखा मैं देखकर हैरान हो गया। मैंने देखा कि सरकार हमें बचाना चाहती है कि मरवाना चाहती है। मैं खुद कंफ्यूज था, सरकार हमारा यूज कर रही है कि हमें कंफ्यूज कर रही है। मैं खुद परेशान था। और इस वीडियो को देखने के बाद, ये 3-4 मिनट की वीडियो ही हो सकती है, इसे देखने के बाद आप भी कह दो कि हाँ हम सही थे भाई, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मेरा वादा रहा आपसे, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। अगर सही समझ आ जाए बात तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं और क्या बात करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता होगा कि जब आप राशन लेने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है आपको मैं बता दूं कि आप जब राशन लेते हो तो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। सारा सिस्टम ऑनलाइन है कि आप अगर अपना मतलब थंबनेल यानी अंगूठा नहीं लगाओगे तो आप राशन नहीं निकलवा सकते। आपके परिवार में से कोई ना कोई तो होना चाहिए जो अंगूठा लगाएगा और आपके नाम से राशन मिलेगा। होता है या नहीं होता है? जल्दी से जल्दी मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। यही तो मेन फंडा है। अभी तो कहानी का ट्विस्ट पैदा हुआ है मेरे भाई, सुनते जाओ। देखो बहुत बढ़िया बात है कि ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन आपको पता कि देश भर के अंदर कोरोना ने कहर मचा रखा है, जिससे बचाने के लिए सरकार दिन ब दिन कभी इस जिले कभी उस राज्य में क्या कर रही है? लॉकडाउन कर रही है। क्यों? ताकि हम मतलब कोरोना के शिकार ना हो जाए। और आपको पता होगा कि जब कोरोना फैला था सब जगह एक ही बात थी कि अगर मान के चलिए अगर किसी को कोरोना है, किसी को ये बीमारी है, कोरोना जैसी घातक बीमारी है, अगर उसने यहाँ पर टच कर दिया और हमने आकर यहाँ पर टच कर दिया तो हमें कोरोना हो जाएगा। सुना था या नहीं सुना था? मतलब एक दूसरे को टच करने से फैल रही है बीमारी। सुना था कि नहीं सुना था? मेरे को जल्दी से बता दीजिए। सच है झूठ है मैं नहीं जानता, मैंने यही सुना था कि अगर हमने किसी जगह पर टच किया वहाँ उसने टच कर दिया, अगर कोरोना है तो उसे भी हो जाएगा, यही बात थी। लेकिन जब मैंने देखा मैंने सोचा सरकार बचा रही है या मरवा रही है। देखिए जब हम राशन लेने जाते हैं ना, वहाँ पर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पर हमें थंबनेल लगाना पड़ता है और सारे गाँव वाले एक ही जगह पर, सारे गांव वाले एक ही जगह पर अपने थंबनेल लगा रहे थे। अब आप ही बताइए मैं सही हूँ या गलत हूँ? अगर सारे गांव वाले एक ही जगह, अगर एक गांव वाले में एक को ही कोरोना हुआ तो पूरा गांव हो गया कि नहीं हो गया कोरोना के शिकार? आप बताइए एक ही व्यक्ति को अगर कोरोना है, अगर वो उस मशीन पर थंबनेल लगा कर आया और हम जाते हैं सभी, हम भी वहीं पर लगाते हैं, तो बताइए हमें कोरोना हुआ कि नहीं हुआ? फिर उस हिसाब से चलें, सरकार के हिसाब से चलें, इस सरकार के हिसाब से चलें। सरकार जो बातें कह रही है हमें उस हिसाब से चले तो हमें भी फिर कोरोना होता है कि नहीं होता? जायज़ बात है या नहीं? या तो अब देखिए अब आधे से ज़्यादा तो गांव वाले मुझे गाली देंगे जिसने ये वीडियो देखी कि साले जो 20-25 किलो कणक मिल रही है उसे भी बंद करवाने पर तोला हुआ है। नहीं मेरे भाई, मैं कहता हूँ मरना कोई किसी ज़िंदगी के अंदर सुसाइड करना कोई मसले का हल नहीं है, क्योंकि राशन बंद कर देना इस मसले का हल नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर ये वीडियो सही लग रही हो आपको तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि राशन बंद नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ जहाँ पर हम मतलब अपना थंबनेल लगा रहे थे, अंगूठा लगा रहे थे, वहाँ पर कोई ऐसी मशीन भेज देनी चाहिए जहाँ पर हमें कुछ करना ना पड़े,
हमारी आंखों से मतलब वो कर ले, आंखों से कर कर, और क्या कहते हैं यार, मेरे को पता नहीं, आप समझ गए होंगे, मतलब आंखों से करके हमारा नाम आ जाए, जिसके ऊपर हमें राशन मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ज़रूरी नहीं होता यही। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई, हर चीज़ संभव हो सकती है, और जो कर रहे हैं वो हो भी रही है। जब हम आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो आंखों से हो ही जाता है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, तो अंगूठे ना लगवाए जाए, अपने थंबनेल एक ही जगह ना लगवाए जाए। अगर कोरोना का खैर है, या तो साला कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, फिर ऐसे ही फैला रखी है सरकार ने। अगर कोरोना है तो सरकार इतनी सतर्क तो होगी, सरकार को इतना तो पता होगा कि उसने जो ऑनलाइन कर रखा है, जो थंबनेल वो लगवा रही है, तो वो एक ही जगह लगवा रही है, उसे उतना तो पता होगा। या तो कोरोना है ही नहीं, अगर कोरोना है तो सरकार फिर पागल है, बिल्कुल पागल है सरकार, कि उसने ऐसी चीज़ें चला रखी है जहाँ पर ऑनलाइन एक ही जगह थंबनेल हर व्यक्ति जाता है, एक ही जगह लगा लगा के थंबनेल आता है। यानी एक को हुई बीमारी तो सारा गाँव कोरोना से ग्रसित, और सारे गांव में मिल रहा है, जितने भी गांव में ये मिल रहा है, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, तो सारे का सारा इंडिया ही ऐसा हो जाएगा मेरे भाई। अब आप बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सब बताइए आप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अगली बार जब हमें, इस बार यानी मई में, इस बार अगर हमें मई के अंदर जो राशन मिलने वाला है वो हमें वैसा ना बने, क्योंकि हमारी मजबूरी है, राशन आएगा तो हम लेने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कुछ और चारा। मिडिल क्लास फैमिली के जो हम लोग हैं, शायद अमीर रिच लोग हैं वो तो ना लेकर आए, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो तो लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बड़ी मुश्किल से 20 किलो 25 किलो को वही तो सारा लगता है हमें। लेकिन देखिए, मैं कहता हूँ मई के अंदर पहली बात तो, अब ऐसा ना हो कहीं मेरे को गालियाँ देने लग जाए, 20 किलो आता था इसे भी बंद करवा दिया तूने। मैं ये नहीं कहता भाई राशन बंद कर दिया जाए, मैं कहता हूँ राशन मिलना चाहिए, लेकिन थंबनेल ना लगाना पड़े हमें। सरकार को इस पर काम करना है, ना कि राशन बंद करने पर कोई काम करना है, क्योंकि आगे भी दुनिया वैसे ही बढ़ती हुई है, क्योंकि सब दुकानें बंद है तो काम चल नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, बिना पैसों को कोई कुछ दे नहीं रहा, तो सब कन्फ्यूजन है मेरे भाई, सब जगह ही कन्फ्यूजन है, सब अपने अपनी जगह सब परेशान है मेरे भाई, सब टोटली परेशान है। लेकिन मैं कहता हूँ सर, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, परेशानियाँ हैं कोई दिक्कत नहीं, परेशानियाँ हैं कुछ टाइम की है, निकल जाएगी, बस डटे रहो, अपनी जगह डटे रहो बस। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए सर। अगर या तो कोरोना है नहीं, अगर कोरोना है तो सरकार ने, इतनी बड़ी सरकार है जो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रही है, तो उसे इतना तो पता होना चाहिए कि जो चीज़ तूने लगा रही है, जो महीने के तो दुगुना राशन भेज रही है, फ्री भी भेज रही है, ताकि सब जाएं और लगा कर आए। बाप रे बाप, कन्फ्यूजन। और मेरे को पता है इस पर अगर वीडियो ज़्यादा शेयर होगी ना मेरे भाई, गालियाँ बहुत आने वाले, कहेंगे सारा 20 किलो मिल रहा था, राशन मिल रहा था 20 किलो, इसे भी बंद करवाने पर तुला हुआ है क्या? लेकिन मैंने कह दिया मैं बंद नहीं करवाना चाहता मेरे भाई, जिस पर काम करना चाहता हूँ उस पर काम करिए। यकीन करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी है ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतनी ज़्यादा शेयर कीजिए जल्द से जल्द ये चीज़ें भाई हो जाएं। अगर नहीं हुई तो आपको पता ही है देश भर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इतना ही कहूँगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हंस खेड़ के बातें करने वाले। और ऐसे हजारों फंडे पड़े, लाखों फंडे, करोड़ों फंडे जिन पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द काम करते ही रहेंगे और ऐसे फंडों पर सोल्यूशन निकालने में लगे रहेंगे मेरे भाई। जय